Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics educator. My dear students, हम अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी चैप्टर 1 इंटीजर स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। उसमें हमने क्या क्या सीख लिया, इंटीजर्स क्या होते हैं एंड प्रॉपर्टीज जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लग रही थी इंटीजर्स की, वो भी हमने सीख ली थी, उसकी कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे। वेरी लास्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट किया था, हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, है ना। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है इंटीजर्स की, वो हमने सीखा था कि ऑपोजिट साइंस वाले कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, सिमिलर साइन वाले कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो सब सीखा था। जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज सीखी थी इंटीजर्स के लिए, आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो लेट्स सी क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्रॉपर्टीज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सीखी थी, याद है आपको क्या क्या सीखी थी हमने? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वही सभी प्रॉपर्टीज हम इसमें भी सीखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम ये चेक करेंगे कि क्या इंटीजर्स जो हैं क्लोज होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए इंटीजर्स जो है सेटिस्फाई होते हैं। क्या थी बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी? मैंने उस दिन एक एग्जांपल भी दिया था ना आपको। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि ए की फैमिली में क्लोज रहना। ठीक है, कि ए की फैमिली में क्लोज रहना। मान लो मैं जैसे आपको कह रही हूं कि आप एक क्लास में हैं, 7th क्लास के आप सभी स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो एक स्टूडेंट किसी सिटी से है, कोई स्टूडेंट किसी सिटी से है, बैठे इसी क्लासरूम में है ना। जब आ गए हैं इस क्लासरूम में तो वो हैं तो 7th क्लास के ही ना। हम ये थोड़ी कहेंगे कि वो ये अलग सिटी से आया तो ये किसी और क्लास का, ये किसी और सिटी से आया तो ये किसी और। आप एक ही जब क्लोज्ड रूम में बैठ गए हो, 7th क्लास आपके रूम के बाहर लिखा, तो वो सभी 7th क्लास के ही हैं। ऐसे ही अगर मैं ये कह दूं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूं, जैसे मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था 2 एप्पल्स का, है कि अगर एक एप्पल है हमारे पास, दूसरा एप्पल भी मैं उस प्लेट में रख दूं, तो टोटल मिला के जब कट करके दो पूरी प्लेट में रखे जाएंगे तो क्या रखा जाएगा? हम क्या कहेंगे कि ये ग्रीन एप्पल, ये रेड एप्पल, ये अलग अलग चीज है, रहेंगे तो वो एप्पल ही ना। तो उसी बेस्ड में हमने कहा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी ऐसे ही है। अगर अब हम इंटीजर्स की बात करें, उनकी मल्टीप्लिकेशन की बात करें, कि अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा 2 अलग अलग तरह के एप्पल्स रखे हैं, वो प्लेट में कट होके रहेंगे तो सारे एप्पल्स ना। क्या कहते हो बच्चों? रहेंगे तो एप्पल्स ही। तो ऐसे ही अगर 2 अलग अलग इंटीजर्स ले रहे हैं, चाहे वो प्लस माइनस के हैं, चाहे वो माइनस माइनस वाले हैं, चाहे वो प्लस प्लस वाले हैं, मल्टीप्लाई होके क्या वो इंटीजर ही आएगा? आना चाहिए। वही हम ये प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे और ये कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू चेक करेंगे, फिर हम अपना रिजल्ट देंगे कि क्या इंटीजर्स जो हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम। मान लो आपने ये पहला एग्जाम्पल है -20। अब इंटीजर्स की तो अच्छे से पहचान होगी ना सबको। ये कौन सा हो गया? नेगेटिव इंटीजर, है ना, नेगेटिव इंटीजर। और ये भी एक और नेगेटिव इंटीजर है। हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? अब ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 20 और 5 मल्टीप्लाई, हमने क्या कहा था कि जब लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी कि जब इंटीजर्स के आगे कोई भी 2 साइंस हैं तो सबसे पहले तो वो साइंस को मल्टीप्लाई करके बाहर लिख दो, उसके बाद जो 2 नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई होकर आपने लिखने हैं। तो सबसे पहले अगर साइंस हैं, माइनस प्लस है तो माइनस आता है, प्लस माइनस है तो माइनस आता है, और प्लस प्लस है तो वो प्लस आता है, और माइनस माइनस है तो वो भी प्लस आता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। कि ऑपोजिट साइन जो है नेगेटिव देते हैं और सिमिलर साइन, चाहे वो प्लस वाले हैं चाहे माइनस वाले हैं, तो वो प्लस देते हैं, पॉजिटिव साइन देते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपकी लास्ट क्लास वाली रिवीजन कराई है कि हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, क्योंकि अब जो जो आपने सीखा वो सब साथ साथ अप्लाई होगा आपके अगली प्रॉपर्टीज में, वो यूज होता जाएगा। अब जैसे यहाँ आपने 20 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 100 आया, पर माइनस और माइनस पहले मल्टीप्लाई हुए हैं तो वो यहाँ प्लस का साइन आया।
अब ये जब प्लस का 100 बना है, क्या ये एक इंटीजर है? यस, बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो ये प्रोडक्ट भी एक इंटीजर आ गया। ऐसे अगला जो किया है 15 और 17, हमने क्या कहा है, सबसे पहले इनके साइंस को मल्टीप्लाई करो, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस आते हैं, है ना। तो -17 और 15 को जब मल्टीप्लाई किया तो आपका 255। क्या अब ये आंसर जो आया इंटीजर है? यस, ये एक नेगेटिव इंटीजर है, तो प्रोडक्ट भी एक इंटीजर आया। ऐसे ही बाकी सारों को एक बार हम ट्राई करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे 30 और 12 होंगे, ये माइनस है, ये प्लस है। क्या कहा था हमने पहले, दोनों साइंस मल्टीप्लाई होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे, तो नेगेटिव। 20 और 30 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, 30 और 12 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 360। क्या ये इंटीजर है? माइनस का नेगेटिव इंटीजर है, तो प्रोडक्ट इज एन इंटीजर। तो आंसर फिर से हमारा इंटीजर आ गया, है ना बच्चों। अब ऐसे ये माइनस और ये माइनस है, दोनों माइनस माइनस नेगेटिव वाले हैं साइन, तो पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन करो, क्या होता है, सेम साइन हमें प्लस देते हैं। और 15 और 23 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10 और 1 11 और 23, कितना हो गया, 5 4 3, है ना। तो ये 3 4 5 आ गया। तो ये क्या है, ये भी एक इंटीजर है ना। तो सारे आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। अब ये 14 और 13 माइनस माइनस फिर से प्लस का आएगा, तो क्या हो जाएगा, 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 182 आ जाएगा, है ना। इसको करोगे माइनस का 360, तो ये सारे इंटीजर ही आ रहे हैं। आप मल्टीप्लिकेशन तो सबको आती है, बस पॉजिटिव नेगेटिव हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। अब वो आपने बस ऐसे याद रखना है, ऑपोजिट साइन माइनस देंगे, सिमिलर साइन प्लस देंगे, 2 लाइनें याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से हमने सारी मल्टीप्लिकेशन करके देखी, सभी के सभी इंटीजर आ रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। आगे ये बात सबको समझ में, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पे तो की थी, मल्टीप्लिकेशन में भी हमने चेक कर लिया, ठीक है। ओके, सो क्या यहाँ पे आया है, हमने क्या ऑब्जर्व किया, कैन यू फाइंड अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज नॉट एन इंटीजर? नो, दिस गिव्स अस एन आइडिया दैट प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर। सो वी कैन से दैट, जो अभी मैंने कहा, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो a इंटू बी, कोई भी 2 इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, हमारे पास रिजल्ट इंटीजर ही आएगा, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। आगे सबको समझिए प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहा था हमने, कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है, कम्यूट करना, अपनी प्लेस बदल लेना। तो जैसे हमने एडिशन में कहा था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, क्या मल्टीप्लिकेशन में भी हम वो बात कह सकते हैं कि a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, कि अगर 2 इंटीजर्स हैं आपस में प्लेस बदल लें, जैसे आप स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक स्टूडेंट आज इस लेफ्ट साइड बैठा है और दूसरा राइट साइड बैठा है, नेक्स्ट डे आप कहें आज हम सीट बदल लेते हैं आपस में, ये वाला स्टूडेंट राइट वाला लेफ्ट पे बैठ गया, लेफ्ट वाला राइट पे बैठ गया, आप रहोगे उसी बेंच पे उसी क्लास में, है ना बच्चों, कोई फर्क पड़ा उससे? वही टीचर पढ़ाएंगे, वही आपके स्टडीज रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ आपको याद करने के लिए कि कम्यूट, प्लेस बदलने से कुछ नहीं बदलेगा, वही रिजल्ट वही रहेगा। तो यही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी कह रही है कि अगर 2 इंटीजर्स आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं a और b, आज a यहाँ बैठा है, b अभी यहाँ बैठा है, अगर मैं इन दोनों की प्लेस बदल दूं, b यहाँ आ जाए, a यहाँ चला जाए, b आ गया यहाँ और a चला गया यहाँ, है ना, प्लेस बदल ली उन्होंने, आंसर वही आएगा मल्टीप्लिकेशन। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बस इतनी सी है ना।
तो अब ये जो बात हमने अभी बोली है उसको चेक भी करके देखें कि क्या ये सच है बात। तो देखो 3 को 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन अब तो अब अच्छे से सीख चुके हैं, एक है प्लस का एक है माइनस का। जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, अभी अभी हमने पिछले स्लाइड पे देखा था ना, लिखा था मैंने सारा कि प्लस और माइनस यानी ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस, उसके बाद दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, आया 12। अब प्लेस बदलो -4 को ले आओ आगे और 3 को ले जाओ पीछे, फिर माइनस प्लस माइनस और 4 3 जा 12, आ गया ना सेम आंसर। इसमें भी -12 आया, इसमें भी -12 आया। तो क्या आया यहाँ से रिजल्ट कि a इंटू बी लिखो चाहे b इंटू ए लिखो, है ना, तो हमारा आंसर तो सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, है ना। ऐसे अब अगला देख लो, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे 30 और 12 360। अब यहां से भी प्लस माइनस माइनस, 12 को 30 से किया 360, आगे दोनों बराबर, यानी कि -30 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 इंटू -30, यानी ये भी बराबर आ गया। ऐसे आप अगले भी चेक कर सकते हो, -15 इंटू -10, माइनस माइनस प्लस 150, माइनस माइनस प्लस 150, ये भी दोनों सेम आ गए, सेम आ गया। ऐसे ही आप ये बाकी भी चेक कर सकते हो, ये वाला आप चेक करके खुद देखेंगे, ठीक है। अब ये वाला क्योंकि बिल्कुल सेम है, इसमें भी माइनस माइनस प्लस आएगा, 35 को 12 से करना है, अगले वाले में 12 को 35 से करना है, सेम आएगा आंसर। ये वाला मैं एक बार आपको करके बता देती हूँ, -17 और इसके आगे आपको होगी कि कोई साइन ही नहीं है, तो 0 के आगे प्लस हो माइनस हो वो 0 ही है, क्योंकि रिजल्ट आएगा 0, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 0 मल्टीप्लाई -17, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है आंसर आता है 0, तो यानी दोनों में रिजल्ट सेम आया, अगेन सेम आ गया रिजल्ट, है ना। अब ऐसे ये वाला यहाँ पे लिखा है हमने स्टेटमेंट 1, यहाँ पे लिखा है -1 इंटू -15, माइनस माइनस प्लस 1 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 15, ठीक है। अब इस तरफ अगर मैं ऐसे लिख दूं -15 मल्टीप्लाई में माइनस का 1, क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 1 15, तो दोनों में फिर से 15 आ गया, फिर से वही हो गया कि -15 मल्टीप्लाई में -1 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई में माइनस का 15, तो रिजल्ट जो आ गया सेम आया, ठीक है। तो कोई भी हमारे स्टेटमेंट पे फर्क नहीं पड़ा। तो आपने यहाँ से क्या देखा, हमारी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी सब एग्जाम्पल्स पे हमने चेक कर लिया कि वो बिल्कुल ट्रू है। तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, इज क्लोज्ड, सॉरी क्लोज नहीं, कॉम्यूटेटिव, इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी जो है कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। यहाँ से देखो यही हमने लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, कि इंटीजर्स के केस में भी मल्टीप्लिकेशन जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। तो a इंटू बी लिख लो चाहे b इंटू ए लिख लो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। क्लियर होगी ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अब क्या है ये देखो, मल्टीप्लिकेशन बाय 0। अभी अभी वैसे 0 वाला हमने केस देखा था, है ना, एग्जाम्पल देखा था। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही आएगा, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर है चाहे वो नेगेटिव इंटीजर है। अभी हम बात यहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स की कर रहे हैं, अदरवाइज आप कोई भी नंबर ले लो, चाहे वो इंटीजर है चाहे होल नंबर है चाहे रैशनल नंबर है, कुछ भी जो 0 से मल्टीप्लाई होगा आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर्टिकुलरली हम इंटीजर्स का चैप्टर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इंटीजर्स की बात कर रही हूँ कि कोई भी इंटीजर जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही आएगा। ये देखो -3 इंटू 0 0, 0 से मल्टीप्लाई कर दो किसी नंबर को या किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 0 ही आएगा। ये वाली बात तो बहुत सिंपल सी थी, हमने ये बहुत बार पहले की है ना, ठीक है। तो यहाँ से ये रिजल्ट ये बन गया कि a इंटू 0 यानी किसी नंबर को 0 से, जो भी लाइन मैंने बोली है,
क्या बोला था, a इंटू 0 कर लो, कोई नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर लो या 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 0 ही आएगा। क्लियर है बात सबको ये? ठीक है जी। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का क्या मतलब है? एडिटिव आइडेंटिटी याद है सबको क्या की थी कि किसी नंबर में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर पे फर्क ना पड़े, वहाँ एडिशन की बात। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं ना हम, तो किसी नंबर को किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर पे कोई फर्क ना पड़े। मल्टीप्लिकेशन में 0 से तो हम कह रहे हैं कि वो तो 0 बन जाएगा। अब 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, फॉर एग्जाम्पल 4 है, 5 है, 6 है, कोई भी नंबर है, उसको क्या ऐसा डिजिट लाओगे, क्या नंबर लाओगे जिससे मल्टीप्लाई करो कि वो वही नंबर रहे। 6 को क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 6 ही रहे। 1 एग्जैक्टली 1 से, तो हम यहाँ कहेंगे कि वी नो दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। होल नंबर्स के लिए तो हमने सीखी हुई थी, है ना, कि उससे कोई ऐसे ही अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर पे भी 1 ही एक ऐसा नंबर है, अगर आप 1 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही सेम इंटीजर रहेगा। अब जैसे -3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आएगा, इज इक्वल टू -35 इंटू 5। तो यानी कि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। यहाँ पे ये आइडेंटिटी में हम यही बताना चाह रहे हैं, इस प्रॉपर्टी पे हम यही बताना चाह रहे हैं। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, आप कुछ भी -1 इंटू 4 ये 4 आएगा, 1 इंटू 8 8 आएगा, 1 इंटू -5 5 आएगा, 3 इंटू 1 3 आएगा, ये -6, ये सारी मल्टीप्लिकेशन आपको आती हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो हम पहले ही सीख चुके हैं। तो हमारा यहाँ मेन मोटिव क्या था, सिर्फ आपको ये सीखना था, ये आपको याद करवाना था दोबारा से कि 1 से हम और नंबर्स को तो करते हैं, आप इंटीजर्स की बात कर रहे हो तो इंटीजर्स के लिए भी भूल मत जाना कि इंटीजर्स भी अगर 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो वही सेम का सेम इंटीजर रहेगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी, ठीक है। तो यहाँ से वही रिजल्ट, अगर हम इन जनरल कहें a कोई भी इंटीजर है 1 से मल्टीप्लाई हो जाए या 1 किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर सेम रहेगा। आ गई ना बात सबको समझ? आपको पहले ही आती है ये बात, है ना? चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहता है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी इंटीजर बाय -1 कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो -3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -3 आएगा, ऐसे -6 को -1 से। अभी एक बार भूल जाओ कि हम 1 की बात आ रही है या कुछ आ रही है, आप सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान दो। तो माइनस माइनस प्लस, 6 को 1 से किया 6, -1 को 13 से, माइनस प्लस माइनस, ये 13 है ना। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो हम अभी तक सीख चुके हैं। ये 25 प्लस का, ये माइनस का 18। तो अब यहां से अच्छा आप एक बात बताओ कि आप ये कहोगे, ये वाला क्वेश्चन करने का हमारा मतलब क्या है कि हम -1 जो है, क्या ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी -1 क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? दिस इज क्वेश्चन मार्क। अब हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया ये। हम सोचेंगे आंसर तो सेम आ रहा है बच्चों, आप ये सोचोगे आंसर तो सेम आ रहा है, नहीं। अब आप कह दो 3 और -3 क्या सेम है? नंबर लाइन पे आप देखो, 0 से 3 तो इधर आएगा, -3 इधर आएगा, दोनों नंबर तो अलग अलग है, दोनों नंबर तो सेम ही नहीं है। तो प्लस माइनस के साइन से तो नंबर ही बदल गया, तो हम -1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं कह सकते, क्योंकि क्या कहा था हमने, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जिससे कि हमारा नंबर चेंज ना हो। माइनस प्लस के साइन बदलने से तो नंबर ही बदल जाएगा, आपको पता है। वो पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर डिफरेंट है ना। तो हम क्या कहेंगे, -1 इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है सबको? ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी करने लगे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों क्या थी? एडिशन में याद है हमने क्या कहा था? एसोसिएशन, बॉन्डिंग बदल लेना, है ना। एक बारी मैं आपको एडिशन वाली रिकॉल कराऊं, उससे आपको शायद ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला अपने आप ही समझ आ जाए। याद है आपको, हमने लिखा था कि a प्लस बी प्लस सी हो, एसोसिएशन, बॉन्डिंग, इकट्ठे बैठना,
बी और सी की इकट्ठे है। आप फर्स्ट बेंच पे आज 3 स्टूडेंट बैठे हैं, एक ऐसे बैठा है, 2 एक दूसरे के साथ बैठे हैं, मतलब बी बीच में बैठा है, ठीक है। अब क्या हो कि ए के साथ बी बैठ जाए और अगले दिन सी अलग हो जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पढ़ना उसने उसी क्लास में। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर बात करें, बस प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाए a इंटू बी इंटू सी, और अब बॉन्डिंग हो जाए ए और बी की आपस में एसोसिएशन, और सी अलग से बाद में उनके साथ जुड़े, उनके साथ बाद में मल्टीप्लाई हो, तो क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और ये बात हम अपने कुछ एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं, ठीक है। कंसीडर ये 3 नंबर मान लो, -3, -2 और -5। तो पहले जैसे हमने किया है, पहले -3 और 2 की बॉन्डिंग कर देते हैं, इन दोनों की एसोसिएशन की, ये दोनों इकट्ठे हैं आपस में, इन दोनों और 5 को अलग, ठीक है। फिर इन दोनों की बॉन्डिंग कर देंगे, इसको अलग। तो चेक करो जरा, इन द फर्स्ट केस -3 एंड 2 आर ग्रुप टुगेदर, तो -3 और -2 की मल्टीप्लीकेशन कितनी होगी? माइनस माइनस प्लस, क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6। फिर हमने क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 30। अब दूसरे केस में देखो कि -3 को रख लो अलग और इन दोनों की बॉन्डिंग कर दो, इन दोनों की एसोसिएशन कर दो, तो -2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। कितना आ गया? माइनस का 10 और एक है माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, 3 10 जा 30, प्लस का 30 आ गया, है ना। तो दोनों केस में आया 30। हम क्या कहेंगे? तो वी गेट द सेम आंसर इन बोथ द केसेस। तो ये हमने जो बात कही थी कि चाहे बॉन्डिंग आपस में बदल ले, आंसर सेम रहेगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्लियर है सबको कि ए मल्टीप्लाई में बी और सी है, फिर ए और बी मल्टीप्लाई हो जाए, लास्ट में सी से हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। सबको आ गई समझ? ठीक है, ठीक है। तो अब हम कुछ एक और इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं, हमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लुक एट दिस एंड कंप्लीट द प्रोडक्ट्स। पहला है 7 और 6 की बॉन्डिंग, फिर 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हम ऐसे लिखें यहाँ पे कि फिर 7 को अलग कर दें, मल्टीप्लाई में -6 और 4 की भी बॉन्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या देखें हम, आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा? हम पहला केस कर रहे हैं, 7 को अलग, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो 7 को किया इससे, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 24, है ना। अब 7 को 24 से कर दो, 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 9 और 1, 9 और 2 11, माइनस का प्लस माइनस माइनस, माइनस का 118 आया, है ना। अब दूसरे में देखो कि 7 और 6 की बॉन्डिंग इकट्ठे कर दी और 4 को अलग कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ? 7 और 6 की बॉन्डिंग इकट्ठी करो, इसका क्या आएगा? 7 6 जा 42, माइनस का, फिर इसको 4 से कर दो, ठीक है। यहाँ पे कितना था? 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14 और 2 16, या 168 था, है ना। अच्छा, अब ये माइनस प्लस, माइनस आएगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, माइनस का 168 आ गया यहाँ से माइनस का 168, और यहाँ से भी माइनस का 168 आया था। तो ये वाला एक और एग्जाम्पल हमने चेक कर लिया कि क्या है, पहले ए और बी आपस में एसोसिएट हो जाए, बॉन्ड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, अलग से फिर सी को कर दो, या ए को अलग कर दो, बी और सी की बॉन्डिंग कर दो, आंसर सेम ही आएगा, है ना बच्चों। आगे समझिए सबको, वेरी गुड। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट। तो टेक एनी 5 वैल्यूज फॉर ए एंड बी एंड सी एंड वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी। तो क्या करना है आपने, ऐसे कोई भी और 3 नंबर सोचने, अभी मैंने 2 आपको करके बताए, आप अलग अलग कुछ कुछ 2 3 नंबर्स लेके ट्राई करके देखोगे कि क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है या नहीं हो रही। सब ट्राई जरूर करेंगे इसको, ताकि आपको क्लियर हो जाए, और इसका आंसर मुझे देंगे कि किस किसने किया है, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, राइट। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमने कह दी है कि दिस वाज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से पता चल रहा है, हर प्रॉपर्टी को आपने नाम से याद रखना है। जैसे क्लोजर को था कि वो क्लोज्ड एक ही फैमिली के रहेंगे, कम्यूट का मतलब जगह बदल लेना, एसोसिएटिव का मतलब एसोसिएशन बॉन्डिंग चेंज करना। डिस्ट्रीब्यूटिव बच्चों क्या था कि डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी नंबर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है बाकी दो नंबर्स पर करना। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने एडिशन में सीखी थी कि 16 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 क्या था, 16 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2। सो क्या होगा, देखो इसको हमने इसको ऐसे करना है, एक नंबर को इस दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई में 10, फिर प्लस का साइन 16 मल्टीप्लाई में 2। ये चेक करना है कि क्या सेम आता है। अगर आप इसको करो, ये लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, यानी कि 16 मल्टीप्लाई में बाहर है, अंदर क्या है 10 प्लस 2 12। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, 16 और 12 की, 16 2 जा 32 और ये 16 कितना आ गया 192, 192। ठीक है, अब इसको करो राइट हैंड साइड को, क्या है यहाँ पे, ये वाला मल्टीप्लाई होगा 160, प्लस का साइन है, फिर 16 2 जा 32, 160 और 32 192। आ गया दोनों तरफ से सेम आंसर, आ गया सेम आंसर। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि नंबर मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर ये एडिशन थी। ठीक है जी। सो अब आप ये कुछ एक दो और क्वेश्चन पहले ऑब्जर्व करते हैं हम। -2 इंटू 3 प्लस 5, ये क्या है, -2 इंटू 8 जो अभी अभी मैंने किया था लेफ्ट हैंड साइड, -2 इंटू 3 प्लस 5, ये दोनों ऐड हो गए। अब ऐड हो गए तो यानी कि 3 प्लस 5 कितना होगा 8 -16। अब जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे -2 को, तो -2 को 3 के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, -2 को 5 के ऊपर, जो भी अभी किया हमने, है ना। इसी नंबर को दोनों के ऊपर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये -2 को 3 से किया -6 प्लस का साइन, -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया -10। अब -6 और -10 जब ऐड होंगे, ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं, -16 है ना। यहाँ भी -16 आया, ये भी -16 आया, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। आ गया ना समझ, देख लिया आपने, ठीक है। तो ऐसे ही आप ये एक दो और एग्जांपल्स ये आप ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में दिए ही, ट्राई करेंगे कि इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। और क्वेश्चंस भी आप इसके ट्राई करोगे, बिल्कुल आप देखोगे कि ये ऐसे ही होता है। तो क्या है यहाँ से रिजल्ट, यहाँ से रिजल्ट क्या बनता है, सो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडिशन इज ट्रू फॉर इंटीजर। सो यस, इन जनरल फॉर एनी इंटीजर्स हम क्या कह सकते हैं, a मल्टीप्लाई b प्लस सी, कि कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब कुछ और इसके एग्जाम्पल्स हम ट्राई करते हैं। ट्राई दीज इज, जो अभी अभी मैंने कुछ पीछे आपको दिए हैं कि आप ट्राई करेंगे, आपकी बुक में ये ट्राई दीज दिया, ये अभी हम यहाँ सामने कर लेते हैं, आप लोग सभी देख लेंगे। तो क्या है ये, 10 मल्टीप्लाई 6 प्लस -2, ये इक्वल है, ये वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना। 10 6 पे भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और -2 पे भी। तो चेक कर लेते हैं फर्स्ट केस में। लेफ्ट हैंड साइड देखो पहले, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 10 मल्टीप्लाई में 6 प्लस -2, यही है। अब करो इसको सॉल्व, 10 मल्टीप्लाई, अब ये तो आपको पता है ना, प्लस माइनस माइनस, बड़े में से छोटा माइनस हो गया, 4 साइन आ गया पॉजिटिव, क्योंकि 6 के आगे प्लस का साइन है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 10 और 4 40। अब चेक करो राइट हैंड साइड, उसमें क्या है, 10 मल्टीप्लाई में 6 है, प्लस में 10 मल्टीप्लाई में -2 है। ठीक है जी। अब देखो
10 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे 60, और जब 10 को -2 से करोगे माइनस का 20 कितना आ गया 40। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 40 आई है, राइट हैंड साइड भी 40 आ गया। तो दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अगर अब हम बात करें अगला सेकेंड पार्ट, कर दूं क्लियर बच्चों इसको? ओके, अब हम बात करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसमें लेफ्ट हैंड साइड सेम वही क्वेश्चन है ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या करोगे, इसमें पहले -15 अलग है, मल्टीप्लाई में अंदर ब्रैकेट में -7 और -1, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, ये हो गया। अब -15 और -8 मल्टीप्लाई होंगे, हमने क्या सीखा था, सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे, तो आएगा क्या प्लस 15 8 जा 120 आता है 15 का टेबल ना सबको। अब राइट हैंड साइड में चेक करेंगे हम, क्या आएगा, माइनस का 15 मल्टीप्लाई में माइनस का 7 प्लस में माइनस का 15 मल्टीप्लाई में माइनस का 1। अब देखो -15 और 7 मल्टीप्लाई होंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइन एडिशन देंगे। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 105, 15 7 जा 105 होता है, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस का 15, है ना। अब 105 और 15 ऐड होंगे 120, तो ये भी 120 आ गया और ये भी 120 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगेन इक्वल है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है सबको? कर लिया नोट सबने? ठीक है, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट। इन जनरल फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b एंड c, वो प्लस के लिए था, माइनस के लिए भी है, a इंटू बी माइनस सी की, बस यहाँ माइनस आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन तो वही रहेगी ना, a ने b के ऊपर और a ने c के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट होना, क्योंकि अभी हमने ये जो लास्ट में किए हैं ये माइनस वाले भी किए हैं। ठीक है, तो टेक एटलीस्ट 5 डिफरेंट वैल्यूज फॉर a b c एंड वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे ट्राई करने लगे हैं। पिछले वाला जो किया था हमने, क्या किया था बच्चों, वो प्लस के ऊपर किया था कि दोनों क्या ट्राई किया था, वो a मल्टीप्लाई में b प्लस c था, वो क्या आ रहा था, a मल्टीप्लाई b प्लस में a मल्टीप्लाई c। अब नेक्स्ट हमने कहा है ऐसे ही b माइनस सी भी हो तब भी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a ने तो वही b के साथ डिस्ट्रीब्यूट होना है और c के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ सिर्फ प्लस और माइनस का साइन का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इसके भी 2 क्वेश्चन ट्राई करके देख लेते हैं हम। ट्राई दीज में आपकी टेक्स्ट बुक में है ये। तो फर्स्ट पार्ट करने लगी हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है फर्स्ट पार्ट के, 10 मल्टीप्लाई में 6, वहाँ पहले प्लस चल रहा था, अब माइनस का क्वेश्चन है ये, -2। ठीक है जी, अब देखो 10 मल्टीप्लाई में, अब यहाँ देखो बच्चों ये क्या है, ये ब्रैकेट है, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ब्रैकेट के बाहर का क्या मतलब होता है कि वो साइन उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई में हमने क्या कहा था, ऑपोजिट साइन पॉजिटिव बनाते हैं, तो ये हो गया 6 + 2 8। ठीक है, ये जो ब्रैकेट के बाहर है इसका मतलब ये साइन इस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 10 मल्टीप्लाई में 6 और 2 8, ये आ गया 80। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं हम। राइट हैंड साइड में क्या है, 10 मल्टीप्लाई में 6 माइनस, क्योंकि इसने डिस्ट्रीब्यूट होना है ना 6 के ऊपर भी, फिर माइनस 10 ने -2 के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट होना है, दोनों पे बंटना है उसने, उस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होना है, उस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो अब देखो 10 मल्टीप्लाई 6 60। अब देखो हमने क्या कहा था, जब 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले उनके साइंस मल्टीप्लाई होंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस
10 2 जा 20, ये आ गया 80, ये भी 80 और लेफ्ट हैंड साइड भी 80, इक्वल आ गया ना। यानी कि चाहे हमने वो प्लस वाले क्वेश्चन किए थे चाहे ये माइनस वाला है, सेम रह रहा है रिजल्ट। आ गया ना सबको समझ? कर लिया नोट? कर दूं मैं इसको रिमूव? ओके, मैं रिमूव कर रही हूँ इसको, ताकि हम अब इसका सेकंड पार्ट भी एक बार चेक कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड में है माइनस का 15 मल्टीप्लाई में माइनस का 7 माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 15 मल्टीप्लाई में माइनस का 7, अब फिर वही हमने क्या कहा था, ब्रैकेट के बाहर माइनस है वो मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर वाले साइन के साथ, तो माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। माइनस का 15 मल्टीप्लाई, अब एडिशन में ऑपोजिट साइन क्या होते हैं? माइनस प्लस, वो भी माइनस ही होते हैं। हम 7 में से 1 को माइनस ही करेंगे, पर साइन आगे कौन सा लगाते हैं? जो बड़े वाले नंबर के आगे होते हैं। 7 के आगे माइनस है तो वो -6 हो गया। अब देखो फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर, हमने क्या कहा है? दोनों नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे पहले उनके साइंस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता है, 15 6 जा 90, ये आ गया। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बच्चों चेक करें क्या आएगा? ये आपकी राइट हैंड साइड माइनस का 15 पहले -7 पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, माइनस का 7 है, फिर साइन क्या था अगला? माइनस का 15 -1 पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब फिर वही -15 और 7 की मल्टीप्लिकेशन होनी है, माइनस माइनस प्लस देंगे साइन, 15 7 जा 105, ठीक है। अब माइनस है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन, और 15 1 जा 15, ये वाला साइन तो बाहर पहले ही माइनस है और ये दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस बना लिया है ना, तो यानी कि ये प्लस का 15 हो गया, ये वाला माइनस का साइन तो यहाँ है ही है, ठीक है। अब 105 प्लस का माइनस के 15 दोनों माइनस हो गए, 90 आ गया, ये भी 90 और ये भी 90, इक्वल आ गए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, है ना। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो गई। आ गई सबको समझ? चारों प्रॉपर्टीज समझ आ गई ना सबको? क्लोजर प्रॉपर्टी की, फिर हमने क्या किया? कॉम्यूटेटिव की, फिर एसोसिएटिव की, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव की। क्लोजर में क्लोज्ड थी, सारे एक एक तरह के नंबर्स आ रहे हैं, चाहे हम उसमें अलग अलग नंबर्स ले लें तो उनको मल्टीप्लाई करने पर भी वही नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और आगे क्या की थी? कॉम्यूटेटिव की, अगर वो आपस में प्लेस बदल लें तो वही रहेगा आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम्यूट कर लें। एसोसिएशन में क्या था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एसोसिएशन बदल लें तब भी वही रहेगा, बॉन्डिंग आपस में आगे से पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने देख लिया, नंबर अगर दो अलग इंटीजर्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तब भी आंसर सेम रहेगा, चाहे वो माइनस प्लस के केस में भी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आपने सीखी है ना। तो ये सारे अब आपने प्रॉपर्टीज जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में की थी वो मल्टीप्लिकेशन पे भी सीखी है। तो अब हर प्रॉपर्टी को आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स एक एक दो दो आप खुद से नंबर सोचेंगे और ट्राई करेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी सीखेंगे कि और मल्टीप्लिकेशन वगैरह हम कैसे और इजी मेथड से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज वगैरह हम आगे करेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही आप रिवाइज करेंगे। थैंक यू।